नमस्कार दर्शकों। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, देखिए, सारा खेल ऊर्जा का है और हर डायरेक्शन की एक अपनी ऊर्जा होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी डायरेक्शन में जाते हैं, आपको लगता है मैं यहाँ क्यों आया, बड़ा विचलित सा फील करते हैं। और किसी डायरेक्शन में, किसी दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं तो तब आपको लगता है वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। तो ये क्या है? ये आपके प्लैनेट्स की ऊर्जा है। मतलब आपकी कुंडली में जिस डायरेक्शन में आपकी ऊर्जा ज़्यादा होगी इन रिलेशन टू प्लैनेट, पर्टिकुलर प्लैनेट, वहाँ पर आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब पहला घर क्या दर्शाता है? पहला घर है पुरुष और जस्ट ऑपोजिट 7th हाउस इज ऑफ प्रकृति। मतलब आपकी ऊर्जा को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रकृति कंट्रोल कर रही है। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपका पहले घर में बृहस्पति होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पर पूर्ण ध्यान देता है, स्पिरिचुअलिज्म कूट कूट के भरा होता है, उसके आइडियल्स होते हैं और वो अपनी विजडम से अपने पर ध्यान देता है और अपने आप को निखार लेता है, कुंदन बना लेता है। क्योंकि लग्न में बृहस्पति की ऊर्जा अत्यधिक होती है। इसलिए कहा जाता है अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाए तो 1.25 लाख दोष भी माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में अक्सर देखने में आया है, जुपिटर 7th हाउस में होता है। 1st हाउस में जुपिटर दिग्बली होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका प्लैनेट दिग्बली है वहाँ पर भरपूर ऊर्जा है, वहाँ पर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे रिलेटेड। और जस्ट ऑपोजिट इन 7th हाउस, यहाँ पर बृहस्पति का दिग्बली बहुत कम ऊर्जा के रूप में बहुत कम हो जाती है। दिग्बली नहीं होता यहाँ पर, 1st हाउस में दिग्बली होता है। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों की कुंडली में 7th हाउस में बृहस्पति होता है, उनकी अगर आप फैमिली लाइफ की बात करें तो वो अक्सर डिस्टर्ब रहती है। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? ऐसे लोग यहाँ पर जब बृहस्पति बैठता है तो अपने पर ध्यान नहीं दे पाता। अपने पर ध्यान देने की बजाय अपने आसपास के संसार, आप आसपास की एनवायरनमेंट जो होती है उसमें केंद्रित हो जाता है, उसकी ऊर्जा उधर केंद्रित होती है। मतलब बिकॉज इट इज़ नॉट दिग्बली हियर, दैट्स वाई बृहस्पति की ऊर्जा यहाँ कमज़ोर है और ऊर्जा कमज़ोर होने के कारण ही वो अपने पर ध्यान नहीं दे पा रहा, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। इसी वजह से मैरिड लाइफ में डिस्कम्फर्ट होती है, डिस्प्यूट होते हैं। वो लोगों की भलाई में रहता है क्योंकि 7वां घर किसका है? पब्लिक इंटरेक्शन का, डेली इंटरेक्शन पब्लिक का है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है और ये अपनी विजडम पब्लिक को देने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी मैरिटल लाइफ पर ध्यान ही नहीं दे पाता। तो
इसको दिग्बली करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब ये तो है नहीं कि यहाँ बृहस्पति बैठ गया, वो तो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो शादी तोड़ देंगे, नहीं। आपने क्या करना है, लाल किताब में लिखा है कि अगर जुपिटर 7th में बैठा है तो आप मंदिर मत जाइए, बट आई से यू डेली गो टू टेम्पल। आप डेली मंदिर जाइए, मंदिर में खड़े होकर शिव रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसका पाठ कीजिए। और गर्मियों में जब गन्ने का जूस अवेलेबल होता है, मतलब जो ईख होती है वो ज़मीन से जुड़ी होती है, और उससे उसको क्रश करके गन्ने का जूस निकलता है जो मीठा होता है। जुपिटर को क्या चाहिए? मीठा चाहिए। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको शिव भक्ति करनी होती है। आप मंदिर में जाइए, वहाँ शिव रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और शिव जी पर नमस्कार करके गन्ने का जूस चढ़ाएं। और जब ये अवेलेबल ना हो तो देसी घी से शिवलिंग का लेप करें। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से आप देखेंगे कि आपका जुपिटर दिग्बली, उसको बल मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी फैमिली लाइफ सुधर जाएगी। करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या इसका कोई असर हुआ आपको। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट दिग्बली जुपिटर। In case you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for watching me so patiently. In case of consultation, you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com. Namaskar.